So, welcome back to the channel, guys. Once again, second grade maths is back again. Jai Sri Namo Buddhaya, Jai Sri Sham, Jai Johar, Sat Sri Akal, Salam Walaikum, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। सेकंड ग्रेड मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, प्रणाम, आदाब, आभार, सकबाल, खैर मकदम है। मैं किशोर एक बेहद महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज के वीडियो में हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सैलरी के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं पे मैट्रिक्स लेवल 1 और पे मैट्रिक्स लेवल 2 की बारे में भी बड़ी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें हम आपके 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी पश्चात सैलरी का भी विस्तृत वर्णन आपके सामने रखने वाले हैं और पूरा एनालिसिस आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। धैर्य से आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और एक एक चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे। सामने वाले हैं कि हमारा ये यूट्यूब चैनल 4 दिन पहले ही मोनेटाइज हुआ है, तो इस वीडियो को जब आप चालू करें तो इससे ठीक पहले यदि एड्स आते हैं तो वो एड भी आप ज़रूर देखें। आज हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में प्राप्त होने वाली 4th ग्रेड सैलरी के बारे में और 8वां वेतन आयोग लागू होने के पश्चात आपकी सैलरी में कितना परिवर्तन देखने को मिला है और आपके पे लेवल या पे मैट्रिक्स लेवल 1 से पे मैट्रिक्स लेवल 2 में आने के बाद में आपकी सैलरी में कितना परिवर्तन देखने को मिला है। साथ ही साथ पे मैट्रिक्स लेवल 3 में भी इसे पोस्ट को ले जाने का पूरा जोर प्रयास किया जा रहा है और सभी छात्र संघ अध्यक्ष इसके लिए दिल से आवाज़ उठा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और बताना चाहेंगे मैं आपको, जो कि अपने 2026 के बजट में घोषणा की गई थी बीजेपी सरकार के द्वारा, राजस्थान की सरकार के द्वारा, कि यदि कोई भी शिक्षार्थी है जो किसी एग्ज़ाम में पास हो चुके हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में 4th ग्रेड सैलरी को पे मैट्रिक्स लेवल 1 से बढ़ा करके पे मैट्रिक्स लेवल 2 कर दिया गया और पे मैट्रिक्स लेवल 3 करने का पुरजोर प्रयास राजस्थान के सभी बेरोजगार युवाओं द्वारा और छात्र संघ अध्यक्षों द्वारा किया जा रहा है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको सारी चीज़ें आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। आप सभी के सामने हमने राजस्थान सरकार का ये प्रारूप आपके सामने रखा है, जिसमें पे मैट्रिक्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए निर्धारित किया गया है वह मानदेय आपके सामने रखा गया है। और इसमें हम बात करते हैं 4th ग्रेड सैलरी के बारे में। तो देखते हैं 4th ग्रेड कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। देखिए एक चीज़ बताने वाले हैं, तो देखें आप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसमें आपको फर्स्ट वाला कॉलम देखना है, एग्जिस्टिंग रनिंग पे बैंड, वो दे रखा है पे बैंड 1, जिसमें 5,200 से आपका सैलरी 20,200 रुपये तक दिया जा रहा है। इसमें दूसरा है एग्जिस्टिंग ग्रेड पे लेवल, देख पा रहे हैं आप, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ठीक है। लेकिन अपना जो वर्तमान में 4th ग्रेड का सैलरी जो मिल रहा है वो लेवल 2 के अनुसार बन रहा है। हालांकि शुरुआती तौर पर लेवल 1 में रखा गया था और लेवल 1 में 17,700 रुपये निश्चित मानदेय या मासिक मानदेय मिला करता था और लेवल 2 में ये बढ़ा करके कर दिया गया है। पे ग्रेड तो हो गया 1,750 यानी 1,750 और सैलरी हो गया 17,900 रुपये आपका सैलरी हो चुका है। चलिए आज इस प्रारूप के बारे में बात करने वाले हैं और एक एक चीज़ आपके सामने रखेंगे कि कितना सैलरी आपका मिलता है, बेसिक में कितना मिलता है, आपके इन हैंड सैलरी कितना रहता है, उन सभी मुद्दों पर बात करने वाले हैं। और एक बार आप सभी से अनुरोध है और आग्रह है कि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ें और इसको सहयोग प्रदान करें।
8वें वेतन आयोग के लागू होने के पश्चात में आपका सैलरी में कितना युगांतकारी परिवर्तन देखने को मिलने वाला है। आप सभी से एक करबद्ध शिष्ट विनती, आप हमारे YouTube चैनल से ज़्यादा जुड़ें, ऐसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करिएगा अपनी जो भी समस्याएं हैं, और सब्सक्राइब करें। शेयर भी आपको अपने फेसबुक अकाउंट है, व्हाट्सअप ग्रुप्स है, टेलीग्राम ग्रुप्स है, इंस्टाग्राम ग्रुप्स है, इन सभी में आप शेयर ज़रूर करें। और हम भी राजस्थानी हैं और आप हमें ज़रूर सपोर्ट करिएगा। हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर साथ में आपके सामने कंटेंट लेकर आ रहे हैं। हमारा YouTube चैनल आज से 3 रोज़ पहले ही मोनेटाइज हुआ है। वो आप सभी के प्यार, सहयोग और आशीर्वाद की वजह से हो पाए, इसलिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। आप सभी का दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप सब ने हमें सहयोग प्रदान किया और आज अपना चैनल लगभग 12,000 सब्सक्राइबर के साथ में मोनेटाइज हो पाया है। और ये 1 महीने में हमने मोनेटाइज करने का जो संकल्प लिया और वो कारगर साबित हुआ। साथ ही साथ इस YouTube चैनल से आने वाले समय में यदि इसमें अच्छा पे आउट बनेगा, अच्छा पे आउट बनता है, तो यहाँ से हम फ्री में किताबें बांटने का भी जो संकल्प हमने लिया है वो भी आगे पुरजोर प्रयास के साथ में करने वाले हैं। और आप सभी का सहयोग रहा तो और भी बड़े स्तर पर हम किताबें हैं जो कि राजस्थान की मूल किताबें हैं, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल और राजस्थान की राज्य व्यवस्था के 3 फेमस जो प्रकाशक है, जिसमें आता है सिकवाल पब्लिकेशन, उसकी वो 4 बुक्स है, और दिंदवाल पब्लिकेशन की 4 बुक्स है, साथ ही साथ नाथ पब्लिकेशन की 4 बुक्स है, जो कि अपने आप में बड़ा कंटेंट या ज़्यादा कंटेंट लेकर के चलती है। और लगभग वो है आपकी मूल किताबों के संदर्भ से ही उठाए हुए सारे ग्रंथ मिल सकते हैं, वो गाइड्स मिल सकती हैं। तो वो सब हम आने वाले समय में फ्री में बांटने का कार्य भी करेंगे। यदि आपका अपनी तरफ से सुपर चैट के रूप में, सुपर थैंक्स के रूप में, सुपर स्टिकर्स के रूप में आप हमें सहयोग प्रदान करते हैं। हमारे चैनल पे अभी इतना अर्निंग बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपका सहयोग रहेगा तो हर संभव प्रयास रहेगा और हम सभी जगह पर अपने इस YouTube चैनल को प्रसारित करने का कार्य करेंगे। आप भी सहयोग जरूर प्रदान करें। आप सभी के लिए हम महत्वपूर्ण चीज़ें, महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। चलिए आज का जो प्रारूप है वो हम देखते हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में प्राप्त होने वाली सैलरी, और इस सैलरी में आप देख पा रहे हैं पे मैट्रिक्स लेवल 2, हमने बात की है पे मैट्रिक्स लेवल 2 की। जी हाँ, पे मैट्रिक्स लेवल 1 में आपका सैलरी है 17,700 रुपये। पे मैट्रिक्स लेवल 1 में सैलरी है 17,700 रुपये, और पे मैट्रिक्स लेवल 2 की हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी जुड़ जाइए। तो इसमें बताया गया है बेसिक आपका सैलरी रहने वाला है 17,900 रुपये। 17,900 रुपये बड़ी शानदार सैलरी है, अच्छी सैलरी है। इससे आप अपनी पढ़ाई को लंबे समय तक आप जारी रख सकते हैं। और बताना चाहेंगे बेसिक सैलरी है 17,900 रुपये। डियरनेस अलाउंस जिसे आप DA शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ये आपको मिल रहा है 10,382 रुपये। 10,382, जी हाँ, 58% आपको इस बेसिक सैलरी का ये मिलने वाला है। बेसिक सैलरी का 58% आपको डियरनेस अलाउंस मिलने वाला है। अर्थात इसे आप महंगाई भत्ता के रूप में भी जान सकते हैं। महंगाई जितनी बढ़ रही है उसी के आधार पर अलाउंस भी बढ़ता जाता है। अर्थात आपकी जो बेसिक सैलरी है उस बेसिक सैलरी के आधार पर आपका डियरनेस अलाउंस या DA बनता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखें आप हाउस रेंट अलाउंस, HRA, हाउस रेंट अलाउंस, जी हाँ, गृह किराया भत्ता। गृह किराया भत्ता जहाँ पर आप रह रहे हैं, सपोज दैट आप ग्रामीण परिवेश में रह रहे हैं तो आपका वहाँ गृह किराया भत्ता आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ यदि आप शहरी क्षेत्र में भी रह रहे हैं, यदि आप ग्रामीण परिवेश में रह रहे हैं या फिर आप शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, तो आपका दोनों में जो किराया भत्ता वो अलग अलग मिलने वाला है। जिस प्रकार से देख पा रहे हैं हम, ग्रामीण परिवेश में 1,790 रुपये है। ग्रामीण परिवेश में 1,790 रुपये, यह कुल सैलरी का या बेसिक सैलरी का आप देख पा रहे हैं। ऊपर की तरफ चेक करें, बेसिक सैलरी का 10% हिस्सा है जो कि गृह किराया भत्ता के रूप में आपको प्राप्त होने वाला है। ठीक इसी प्रकार से शहरी क्षेत्र में यह गृह किराया भत्ता रहने वाला है
3,580, जी हाँ 3,580 रुपये रहने वाला है। और यह भत्ता 3,580 रुपये मिलने वाला है। और यह कुल बेसिक सैलरी का 20% है। और कुल बेसिक सैलरी का 20% है। 3,580 रुपये आपको शहरी क्षेत्र में मिलेंगे और ग्रामीण परिवेश में आपको ग्रामीण क्षेत्र में गृह किराया भत्ता 1,790 रुपये मिलने वाला है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि इसमें जो आपका सरकार आपके बेसिक सैलरी से कितना अमाउंट का कटौती करने वाली है, उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं कटौती के बारे में। जो आपका कुल सैलरी बनेगा 17,900 रुपये, उसमें जो आपका कटौती रहने वाला है, पहला कटौती है जनरल प्रोविडेंट फंड के रूप में, GPF के रूप में आपका सैलरी से कटौती होने वाला है। सामान्य भविष्य निधि ये कुछ कटौती होती है जो आपके भविष्य के निधि के लिए संचय करने के लिए सरकार अपने हिस्से से काट लेती है, अपने अनुसार काट लेती है। तो वो फिक्स रहता है 700 रुपये के लगभग आपका सामान्य भविष्य निधि या GPF जनरल प्रोविडेंट फंड काटने वाले हैं। यह आपके यहाँ से कटौती की जाने वाली है। दूसरा कटौती इसमें दिया हुआ है राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जी हाँ RGHS। इसका अर्थ है राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, जिससे आपका 658 रुपये की कटौती की जाने वाली है। इस प्रकार से आप देख सकते हो लगभग आपका GPF और RGHS दोनों को मिलाकर के आपका कुल कटौती होने वाला है वह 1,358 रुपये का कटौती होने वाला है। जी हाँ 1,300 रुपये की आपकी सीधी कटौती होने वाली है। तो आप कह सकते हो कि ये आपके कुल सैलरी का न के बराबर हिस्सा ही कट रहा है और उसका फ़ायदा भी आपको आगे भविष्य में मिलने वाला है, आपके फैमिली को मिलने वाला है, आपके परिवार को मिलने वाला है। जी चलिए आगे बात करते हैं कुल ग्रामीण सैलरी के बारे में। जी बिल्कुल चेक करते हैं, एक एक चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। देखें आप तो आपके सामने है कुल ग्रामीण सैलरी जो आपका बनने वाला है। कुल ग्रामीण सैलरी है आपका 30,072 रुपये। कुल ग्रामीण सैलरी है वह 30,072 रुपये। ये कैसे हमने निकाला है बताते हैं आपको, एक एक चीज़ आपके सामने रखने वाले हैं। कुल ग्रामीण सैलरी जो आपका ग्रामीण परिवेश के में सर्विस देने वालों के लिए सैलरी बनने वाला है, तो ज़रूर गौर करिएगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं आपका बेसिक सैलरी है 17,900 रुपये। बेसिक सैलरी 17,900, उसका 58% डियरनेस अलाउंस DA मिलने वाला है 10,382 रुपये। साथ ही साथ गृह किराया भत्ता आपका मिलने वाला है 1,790 रुपये और शहरी क्षेत्र में 3,580 रुपये। पहले ग्रामीण परिवेश के अनुसार देखेंगे जिनमें बेसिक सैलरी, DA और HRA जिसमें ग्रामीण वाला है, ये तीनों को आप जोड़ दीजिए, आपका सैलरी निकल करके आ जाएगा। और साथ ही साथ आपकी जो कटौती है वो कटौती इसमें से आप माइनस कर सकते हैं, नेगेटिव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। आपका कुल ग्रामीण सैलरी जो वर्तमान में जो नज़र आ रहा है वो आपके सामने निकल करके आ जाएगी। ठीक इसी प्रकार से आप कुल शहरी सैलरी की बात करें, कुल शहरी सैलरी दी हुई है 31,862 रुपये। कुल शहरी सैलरी 31,862 रुपये शानदार सैलरी है, अच्छी सैलरी है। आप पढ़ने वाले शिक्षार्थी हैं, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाली है। आने वाले समय में आप इस सैलरी का फ़ायदा अपने एजुकेशन में, अपने स्टडी में कर सकते हैं और उसके बाद में आप आगामी एग्जाम्स भी दें, वहाँ पर अपना भविष्य निर्धारित कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुल ग्रामीण परिवेश में सैलरी और कुल शहरी परिवेश में सैलरी जो मिलने वाली है बड़ी शानदार और अच्छी सैलरी है और आपके पास में एक अच्छी जॉब है। ये सबसे बड़ी बात है, एक अच्छी सरकारी नौकरी है। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं आपके प्रोबेशन पीरियड में कितना सैलरी रहने वाला है। प्रोबेशन पीरियड का अर्थ है आप 2 साल तक पर्यवेक्षण या परीक्षण काल चलेगा। परीक्षण काल में सरकार
आपके द्वारा किए गए कार्य का मूल्यांकन 2 साल तक करती है। सरकार आपके द्वारा किए गए उन सभी कार्यों का मूल्यांकन 2 वर्ष तक करती है। उन 2 वर्ष में आपका व्यक्तित्व नैतिक चरित्र अच्छा रहता है। 12,600 रुपये रहता है, जो कि 2 साल तक रहने वाला है। और जैसे ही 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड समाप्त होगा, 2 साल का बेसिक जो प्रोबेशन पीरियड समाप्त होगा, उसके बाद में आपका सैलरी 31,862 रुपये और 30,072 रुपये मिलने वाला है। अच्छी सैलरी है। आगे हम बात करने वाले हैं 8वां वेतन आयोग। 8वां वेतन आयोग जो वर्तमान में भारत सरकार ने लागू कर दिया है। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 को भारत सरकार द्वारा लागू किया जा चुका है। केंद्र सरकार के सभी भर्तियों में सभी विभागों में 8वां वेतन आयोग लागू किया जा चुका है। उससे उनकी सैलरी में काफ़ी अच्छा इजाफा हुआ है। तो हम देखने वाले हैं इसमें, देखें आप, अब 8वां वेतन आयोग के अनुसार आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखें, सबसे पहले बात करते हैं बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी जो आप देख पा रहे हैं, यह है आपका बेसिक सैलरी। ओल्ड बेसिक सैलरी है। पुराना आधारभूत जो सैलरी है, तनख्वाह है, वह रहने वाली है 17,900 रुपये। जी, 17,900 रुपये। इस सैलरी में आपको एक फिट बैंड फैक्टर भी मिलने वाला है। फिट बैंड फैक्टर रहता है, एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर रहता है, एक गुणन का फैक्टर रहता है, जो आपकी बेसिक सैलरी से गुणा किया जाता है। तो यहाँ फिट बैंड फैक्टर जो दिया हुआ है 1.92, 1.92 यह आपको दिया हुआ है। तो आपको अब अपना नया बेसिक सैलरी ज्ञात करना है, न्यू बेसिक सैलरी ज्ञात करना है। तो आपको ओल्ड बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई करना है फिट बैंड फैक्टर से। तो आप करते हो 17,900 को गुणा करते हो 1.92 से गुणा करते हो, तो आपका सैलरी निकल करके आता है 34,010 रुपये। 34,010 रुपये आपका बेसिक सैलरी निकल करके आता है। ये सिर्फ बेसिक सैलरी है। बाद में डीए जुड़ेगा, एचआरए जुड़ने वाला है, वो ग्रामीण परिवेश के अनुसार जुड़ने वाला है, शहरी परिवेश के अनुसार जुड़ने वाला है। फिर आपका सैलरी लास्ट में निकल करके आएगा, वो भी हम आपके सामने रखने वाले हैं। यहाँ तक आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आशा करते हैं कि सभी को सारी चीज़ें समझ में आ चुकी है। जी, आगे देखते हैं। अब इसमें एक चीज़ आप गौर करें, यहाँ देख पा रहे हैं डियरनेस अलाउंस डीए, जो कि आपका महंगाई भत्ता आपको मिलता है, वह शून्य कर दिया गया है। आपको कोई डियरनेस अलाउंस या महंगाई भत्ता नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपकी सैलरी में ही इतना गुणा कर दिया गया है कि आपको अलग से महंगाई भत्ता देने की सरकार को आवश्यकता नहीं पड़ रही है। उन्होंने अपनी तरफ से मान लिया है, ठान लिया है। जी, आगे देखते हैं हम। आगे हम बात करने वाले हैं। अब आप देख पा रहे हैं आपका जो हाउस रेंट अलाउंस है, आपका जो हाउस रेंट अलाउंस जो नज़र आ रहा है आपको, वह गृह किराया भत्ते के रूप में ग्रामीण परिवेश में आपका रहने वाला है 3,580 रुपये। जी हाँ, ग्रामीण परिवेश में हाउस रेंट अलाउंस गृह किराया भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस गृह किराया भत्ता 3,580 रुपये रहने वाला है, जो कि कुल बेसिक सैलरी का 10% हिस्सा है। कुल बेसिक सैलरी का 10% हिस्सा है। साथ ही साथ हम बात करें शहरी क्षेत्र में, तो शहरी क्षेत्र में हाउस रेंट अलाउंस रहने वाला है 7,160 रुपये। जी हाँ, 7,160 रुपये। यह कुल बेसिक सैलरी का 20% हिस्सा रहने वाला है। कुल बेसिक सैलरी का 20% ही हिस्सा रहने वाला है। बड़ा शानदार है, अच्छा है। चलिए आगे बात करते हैं हम। आपकी जो सैलरी है वो कितना बन रही है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब देखें, आप सभी देख पा रहे हैं, हमने वो सारी चीज़ें आपके सामने रखने का प्रयास किया है। कुल ग्रामीण सैलरी, अब 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 लागू होने के पश्चात आपका कुल ग्रामीण सैलरी रहने वाला है 37,590। ये कैसे निकाला है? इसमें आपने जो आपका न्यू बेसिक सैलरी, वो जो आपको मिला है न्यू बेसिक सैलरी, उसमें आपने डियरनेस अलाउंस को जोड़ा, साथ ही साथ HRA जो ग्रामीण परिवेश में, वो आपने जोड़ दिए, और आपकी कुल सैलरी निकल करके आई है
₹37,590। शानदार सैलरी है, अच्छी सैलरी है, शिक्षार्थियों के लिए अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है, अच्छी सैलरी रहने वाली है। अब हम बात करते हैं कुल शहरी सैलरी के बारे में। जो शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले हैं, वहाँ अपनी सेवाएं देने वाले हैं, उन शिक्षार्थियों के लिए कुल शहरी सैलरी ₹4170 रहने वाली है। ₹4170 है, बड़ा शानदार सैलरी है, अच्छी तनख्वाह रहने वाली है। चलिए आगे बात करते हैं हम ओपीएस के बारे में। देखें इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम, ओपीएस का अर्थ है ओल्ड पेंशन स्कीम, यानी पुरानी पेंशन योजना, पुरानी पेंशन योजना। यह है पुरानी पेंशन योजना। ओपीएस एक सरकारी पेंशन व्यवस्था के रूप में है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट अर्थात सेवानिवृत्ति, जब आप सेवा पूरी कर लेते हो, 60 साल की जो सेवा है आपकी, जब आपकी उम्र 60 साल हो जाती है तो आप सेवा से निवृत्त हो जाते हो। सेवानिवृत्ति के बाद आखिरी जो आपका वेतन रहता है, जो आपका 60वें साल की उम्र में जो आपका वेतन था, उस वेतन का लगभग 50% हिस्सा पेंशन के रूप में आपको लौटाया जाता है, दिया जाता है। यह पेंशन सरकार द्वारा दी जाती है। यह पेंशन आपको राजस्थान की सरकार है तो राजस्थान की सरकार देगी, और भारत की सरकार है तो भारत की सरकार के द्वारा आपको दिया जाता है। इसमें एक मुख्य बात यह बाजार मूल्य पर निर्भर नहीं करती है, अर्थात बाजार मूल्य गिरता है तो आपकी पेंशन है उसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपकी पेंशन आपके आखिरी वेतन, जब आपने रिटायरमेंट लिया है, उसी आखिरी वेतन का 50% ही मिलने वाला है। भले ही मार्केट वैल्यू कितनी भी डाउन क्यों ना हो, कितनी भी बढ़े क्यों ना हो, आपको उतना ही मिलने वाला है। तथा परिवार को भी ओपीएस का सीधा सीधा लाभ मिलने वाला है, आपके परिवार को मिलने वाला है लाभ। बात करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में, ओपीएस के बारे में बात करते हैं। यह एक पुरानी पेंशन योजना है, जिसका फुल फॉर्म है ओपीएस अर्थात ओल्ड पेंशन स्कीम। यह एक सरकारी पेंशन व्यवस्था है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट अर्थात सेवानिवृत्ति, यानी कि 60 वर्ष की उम्र के पश्चात, 60 वर्ष की उम्र पर जो आपको दिया जाने वाला आखिरी वेतन है, 60 वर्ष की उम्र में जो आप इस पदच्युत होंगे, वहाँ से दिया जाने वाला आखिरी वेतन का लगभग 50% पेंशन के रूप में सरकार द्वारा दी जाती है। बाजार मूल्य पर निर्भर नहीं होती है तथा परिवार को भी ओपीएस का लाभ मिलता है। आज हमने जो सैलरी के बारे में चर्चा की है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सैलरी 2026 में जो हमने बात करी है, वो आप सभी को समझ में आई होगी। और आप हमारे चैनल को जुड़ें, यहाँ सब्सक्राइब करें। सुपर चैट के माध्यम से आप हमें सहयोग प्रदान कर सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से भी आप सहयोग प्रदान हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। सुपर थैंक्स के रूप में आप सहयोग प्रदान करें। अपने इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है आपको, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप्स में, इंस्टाग्राम ग्रुप्स में, जो आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन सभी में आप शेयर जरूर करें, और आप एक राजस्थानी भाई को सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।